प्रणाम उत्तराखंड। सबसे पहले तो आप सभी को होली पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आप कैप्शन में देख रहे होंगे, जो टैगलाइन है वो ये है कि जो प्रदेश के मुद्दों पर लड़ने वाला युवा या भाजपा के चाटुकार है आतंकवादी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब से प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के अंदर सारे सीमाओं को लांघकर जिस प्रकार से इस प्रदेश के लोगों को, पहाड़ के लोगों को ललकारा था, उन्हें भद्दी गालियां दी थी, उसके बाद बड़े इसी दल के एक नेता और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी एक बयान देते हैं, बेतुका बयान देते हैं, जो कि उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, उत्तराखंड में संघर्ष कर रहे लोगों को वो सड़क छाप कहते हैं। उसके बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पर उस बात का विरोध हुआ, महेंद्र भट्ट का विरोध हुआ। और उसी कड़ी में हमारे बेरोजगार संघ के हमारे सहयोगी, हमारे साथी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राम कंडवाल, हमारे प्रदेश प्रवक्ता भाई सुरेश सिंह जी और अन्य हमारे कई और साथी जो बेरोजगार संघ के थे, उन्होंने भी महेंद्र भट्ट का पुतला बनाकर उसमें पटाखे लगाकर उनको ब्लास्ट किया। बात यही नहीं रुकी। ये बात ना उत्तराखंड कांग्रेस और ना भाजपा को रास आई। जब ये ब्लास्ट होता है, उसके बाद सोशल मीडिया में वो वीडियो चलते हैं, उसके बाद सबसे पहला वक्तव्य मित्र विपक्ष जो हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी का आता है और वो इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं, बहुत किंतु परंतु करते हैं। उसके बाद भाजपा का आईटी सेल, देखिए गजब, उसके बाद भाजपा का आईटी सेल ये चलाता है कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इन लोगों ने ये कर दिया, सो कर दिया। तमाम प्रकार की चीजें भाजपा के आईटी सेल के द्वारा चलाई जाती है। उसके बाद भाजपा के संगठन के लोग पूरे प्रदेश भर में कई जगहों पर भाई सुरेश जी, भाई राम कंडवाल जी, उनके और सहयोगी जो उस पुतला ब्लास्ट में शामिल थे, उनके पुतला दहन करते हैं और कहते हैं कि अराजक तत्वों द्वारा इस प्रकार का जो कृत्य किया गया है वो बिल्कुल सहन योग्य नहीं है। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का अपमान नहीं सहेंगे। इस प्रकार के नारों से तमाम प्रकार की घाटियां गूंजती है जहां जहां पर भाजपा पुतला दहन करवाती है। अब आप गजब देखिए, पक्ष और विपक्ष तो मित्र बना हुआ है और जो भाजपा के लोग, जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके पदाधिकारी आज पुतला बनाकर जगह जगह पुतला दहन कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष का अपमान कर दिया, उनके साथ गलत कर दिया। तो मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, भाजपा की जो बड़ी लीडरशिप है, मुख्यमंत्री से लेकर विधायक मंत्री और तमाम उन कार्यकर्ताओं से भी प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जब बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, क्या तुम्हारे द्वारा प्रदेश भर में कोई पुतला दहन किया गया? क्या जब केदार भाई जो थे, जिनकी हत्या हुई थी, जब उनकी हत्या हुई तो क्या तुम्हारे द्वारा कोई पुतला दहन किया गया था? क्या इस प्रकार की घटनाएं जो समय समय पर सामने आई, जिसमें लगभग 90% मामलों में भाजपा के नेता कभी यौन शोषण में, कभी बलात्कार के केस में
जब दोषी पाए गए, जब उन पर आरोप लगा, क्या भाजपा के लोगों ने पुतला दहन किया गया? आज कुछ युवाओं के द्वारा जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी लंबी लंबी भूख हड़तालें हुई है, जिन्होंने लंबे लंबे आमरण अनशन और कर्मिक अनशन किए हैं, उनको तुमने उस जगह पर, एकता विहार जैसी वीरान जगह पर छोड़ दिया। उनकी तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं गया और आज उस सरकार के ध्यान को उधर आकर्षित करने के लिए, सरकार को अपने मुद्दों की तरफ लाने के लिए, अगर उन्होंने एक पुतला बनाकर उसमें कुछ पटाखे लगाकर उसे ब्लास्ट किया गया, तो आज तुम उन आतंकवादी कहने पर तुम्हारा आईटी सेल और तुम्हारे पदाधिकारी आतंकवादी घोषित करने में लगे हुए हैं। तो मैं इस दोहरे चरित्र की कड़ी निंदा करता हूं, इस दोहरे चरित्र का कड़ा विरोध करता हूं कि जिस प्रकार से भाजपा का यह दोहरा चरित्र है कि जब उत्तराखंड के लोगों के साथ बर्बरता हो रही हो, जब उत्तराखंड के लोगों के साथ अन्याय हो रहा हो, जब उत्तराखंड के लोग सड़कों पर पिट रहे हो, जब उत्तराखंड के लोगों को गालियां दी जा रही हो, तब इनका जमीर नहीं जागता। इनके बदतमीज और नालायक अध्यक्ष के लिए अगर उनका पुतला दहन किया गया, तब इनका जमीर जागता है और ये युवाओं को आतंकवादी कहने पर उतारू हो जाते हैं। इस सत्ता के नशे का जो ये तुम्हारा नशा है, बहुत जल्द उतरने वाला है। इस सत्ता के नशे में जितने दिन तुम्हें रहना था, तुम रह चुके हो। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम लोगों के कुकर्म, तुम लोगों के कुकृत्य प्रत्येक दिन प्रदेश की जनता के सामने आ रहे हैं। तुम लोगों ने इस प्रदेश को लूट लिया है, खसोट लिया है। इस प्रदेश की अस्मिता को दांव पर लगा दिया है। भाजपा का नेता अंकिता केस में, मर्डर केस में, अंकिता हत्याकांड में सम्मिलित पाया जाता है और तुम्हारे नेता विधानसभा के अंदर कहते हैं कि वो वीआईपी कोई गेस्ट नहीं, वो कमरा था। इस प्रकार की मानसिकता के लोग अगर उत्तराखंड की भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं तो बड़ा दुख होता है। पर मैं कहना चाहूंगा कि सत्ता पर घमंड ना करिए। इस अपनी सरकार होते हुए ये घमंड ना करिए कि हमारे पास सब कुछ है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी और सबसे सर्वोपरि जनता है और ये जनता जिस दिन जाग गई, जिस दिन ये पता लग गया कि इन लोगों ने 10 सालों से कुछ नहीं किया, बस जनता को गुमराह किया, जिस दिन ये मैसेज घर घर तक पहुंच गया, तो तुम किसी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी गांव में वोट मांगने नहीं जा सकते। लोग उल्टे पांव तुम्हें दौड़ाएंगे। आज जिस प्रकार से हम सत्ता पक्ष और विपक्ष का चरित्र देख रहे हैं, जिस नजरिए से हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरा उत्तराखंड उसी नजरिए से सत्ता पक्ष और विपक्ष का चरित्र देख रहा है कि कैसे आपसी सहमति करके इस प्रदेश को लूटने का प्लान है, इस प्रदेश को लूटने और खसोटने का प्लान है। किस प्रकार से आपसी मिलीभगत से जिन मुद्दों पर विपक्ष को बोलना चाहिए उन मुद्दों पर मौन है, परंतु
अगर एक महेंद्र भट्ट का पुतला पटाखे लगाकर उड़ा दिया गया तो उस पर सबसे पहले विपक्ष के अध्यक्ष का बयान है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कभी कभी सोई हुई सरकार को जगाने के लिए इस प्रकार के धमाकों की जरूरत पड़ती है। और तुम ये मत सोचो ये पहला धमाका है, धमाके आगे भी होंगे और ना जाने कौन कौन से धमाके होंगे, वो समय के साथ पता चलेगा। सोई हुई सरकार को जगाना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। जब सरकार सो जाती है, जब सरकार अर्धनिद्रा में हो, जब सरकार आम जनमानस के काम न करे, तब सरकार को जगाना जरूरी हो जाता है। और सरकार को जगाने के लिए अभी तो केवल महेंद्र छाप लॉन्च हुआ है, ना जाने कौन कौन से छाप लॉन्च होंगे और वो लॉन्च किए जाएंगे। अगर इस प्रकार का रवैया, इस प्रकार की चीजें तुम्हारी रही, वो लॉन्च किए जाएंगे। तो मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि ये वही भाजपा के लोग हैं जो बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड के समय मौन व्रत रख लेते हैं, चुप रहते हैं, एक नारा तक नहीं लगाते हैं। पुतला दहन तो बहुत दूर की बात है। ये वही भाजपा के लोग हैं जब प्रेमचंद्र अग्रवाल, इनका मंत्री, ऋषिकेश की सड़कों पर भाई सुरेंद्र नेगी को मारते हैं तो ये भाजपा के लोग मौन व्रत रख लेते हैं। ये वही भाजपा के लोग हैं जब महेंद्र भट्ट जैसे नेता आंदोलनकारियों को माओवादी कहते हैं तो ये चुप रहते हैं। ये वही भाजपा के नेता हैं जब महेंद्र भट्ट आंदोलनकारियों को सड़क छाप कहते हैं तो ये चुप रहते हैं। और ये वही भाजपा के नेता हैं जब प्रेमचंद्र अग्रवाल भरी विधानसभा में पहाड़ियों को गाली देता है तो ये चुप रहते हैं। और ये वही भाजपा के नेता है जब एक विधायक द्वारा उसका विरोध किया जाता है कि पहाड़ियों को गाली कैसी दी, तो विधानसभा अध्यक्ष किस स्थिति में, या मैं कहूं कि उनका क्या एटीट्यूड था, जब वो एटीट्यूड दिखाते हैं तो ये वो भाजपा के नेता जो उस दौरान भी चुप रहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से तुम ये गंदी राजनीति करना जानते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि मार्केट में तुम्हारे भी बाप आएंगे। इसलिए राजनीति करनी है तो राज्य हित के लिए करिए, राजनीति करनी है तो मुद्दों पर करिए। अनाप शनाप राजनीति करके, आईटी सेल से अनाप शनाप चीजें चलवा करके अगर तुम्हें यही करना है तो निश्चित तौर पर तुम्हारा पतन जो है वो नजदीक है। और उस पतन के बाद क्या होना है, क्या नहीं होना है, समय तय करेगा। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर इस प्रकार से आम जनता के सवालों का, आम जनता के मुद्दों का संज्ञान नहीं लिया गया तो इस प्रकार के धमाके भविष्य में भी होंगे। और अभी महेंद्र छाप का धमाका हुआ है, बाद में किन किन लोगों के धमाके, किन किन छाप के धमाके होते हैं वो आपको समय रहते दिख जाएगा, समय रहते पता चल जाएगा। इसलिए होली के इस पर्व को आप सभी खुशी खुशी मनाइए और इस होली के बाद नए मुद्दों के साथ मिलते हैं। और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का जो गठन हुआ है उस बैनर के तले इस प्रदेश की पीड़ा को, इस प्रदेश के मुद्दों को, इस प्रदेश की लड़ाई को निरंतर हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और इस उत्तराखंड को एक बेहतर दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। तभी इस उत्तराखंड राज्य को हम बचा सकते हैं, तभी हम इस देवभूमि को बचा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।